परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी सासंगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में परम पिता परमात्मा के श्री चरणों से एक अरदास पूरे विश्व के लिए करेंगे। ये धरती मैया जिस डिसबैलेंस में है और अपने रुद्र रूप में हैं, और जो हमारे इष्ट, हमारे शिव शक्ति, हमारे महाकाली गुरु मैया और मेरे गुरु महाराज जी महाकाल रूप में और हनुमान जी, जो इस पृथ्वी पर अब तांडव और खप्पर लिए घूम रहे हैं, और वो सब आप न्यूज़ में देख रहे हैं। बिकॉज नाउ इज़ द ईयर 2025 where God has taken and showed his intervention that souls are not awakening, and they are not coming in their senses. They are not understanding the value of the spirituality, and actually they really don't want to know about their soul, कि their souls came from the light of Almighty, और लिप्त हो गए कलयुग में। ठीक है, मैं कलयुग के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि कलयुग था कौन। कलयुग के बारे में हमारे जो नेक पंजाबी इतिहास है, ये हमारे गुरुज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि वो अपने इतने प्यारे और सच्चे सच्चे इतिहास को हमारे लिए लिख कर गए, लिखवाया। और एक एक शब्द वही जो अपने आप में सत्यता है। विश्वास वही करेगा जिसके अंदर वाकई में प्रभु निवास करते हैं, और महाकलयुग बाहर है। महाकलयुग में रहते हुए भी जो प्रभु का है और जो अपने प्रभु को पहचानता होगा, वही आत्मा इन चीज़ों पर विश्वास करेगी। और जो नहीं करेंगी वो नल वॉइड है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उनका भी कसूर नहीं है, बिकॉज़ वो महाकलयुग में इतना फंस गए। महाकलयुग को अपना माई बाप मान लिया। परमपिता परमात्मा जिन्होंने इनको जन्म दिया, जो ना मानने वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं और बड़ी शान से बोलते हैं, दुखों में लिप्त है, दुखों में दुखी हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं, ज़िंदगी अच्छी नहीं है। दे शो देयर सेल्फ कि वी पीपल आर वेरी हैप्पी एंड वी नेवर बिलीव ऑन दिस सॉर्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टफ्स एंड वट एवर इट इज़, बट दुखी सब है अपने कर्मों से। जो कर्म खराब है उससे तो दुखी है ही। और इन सब चीज़ों पे अब अपने सेंसेस में ना वापस आके भी अपने दुखों के कारण को और बढ़ा रहे हैं। प्रभु उन्हें सन्मत प्रदान करे, हम इतना ही कह सकते हैं। हम इससे ज़्यादा और उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो नेक पंजाबी इतिहास, जिसमें हमारे आदरणीय गुरुओं ने कलयुग और महाकलयुग की व्याख्या करते हुए लिखा, कलयुग और महाकलयुग कोई एक नाम नहीं है काली, ये अपने स्वरूप में है, पूरा राक्षस है। कलयुग इज़ अ राक्षस। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। जब शिवरात्रि के पावन दिन चल रहे थे, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि, क्यों जल अर्पण किया जाता है प्रभु के ऊपर, और हलाहल विष के पीछे क्या कहानी थी। उसी टाइम पे जब हलाहल विष पी रहे थे, तो एक बूंद एक राक्षस के मुंह में भी चली गई थी, और वो बहुत बलशाली हो गया था, ईश्वरों से भी ज़्यादा बलशाली वो हो चुका था। दैट वॉज कलयुग। उसके बाद आया महाकलयुग, क्योंकि उसको हम सॉल्स के द्वारा ही, उसकी फैलाई हुई विकृतियों और विकारों की वजह से जो उसने काबू करने की कोशिश करी, जिसमें वो कई हद तक सफल भी रहा, बट प्रभु की बनाई सृष्टि में हर संकट से ऊपर, हर सुर असुर का माई बाप परमपिता परमात्मा बैठा है। उसकी बनाई सृष्टि को वो कैसे इस तरीके से लिप्त होने देगा या ख़त्म होने देगा, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस प्रभु ने जब इस सृष्टि बनाई तो हमारी विल पावर को फ्री रखा, हमारे कर्मों से अपने आप को दूर रखा, कि जैसा कर्म करोगे वैसा मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूँगा। ठीक है, तो कलयुग क्या है? कलयुग एक राक्षस जिसने हलाल विष का एक बूंद पी लिया था और वो महाशक्तिशाली बन गया। एक बार गुरु नानक देव जी पातशाह और भाई मर्दाना जी
बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया, अच्छा खासा डेवलिश, और ये सब बातें करते हुए मैं मेरे आसपास मौजूद सभी मेरी प्योर एनर्जीज़ और गुरु साहब की प्योर वाइट लाइट से अपने ऑरा और घर की ऑरा को कनेक्ट करती हूँ, ताकि इन एनर्जीज़ के बारे में बात करते हुए कोई भी हरास ना हो, ना मेरा ऑरा का, ना घर के ऑरा का, ना बच्चों का। प्रभु कृपा करें। तो दोनों बैठे हुए थे, हमारे गुरुजी नानक देव जी सच्चे पातशाह और भाई मर्दाना जी, और एक व्यक्ति आगे से चलता हुआ आता है, तो उन्हें उनकी भेंटा होती है कलयुग से। बहुत भयानक रूप उसका धारा हुआ। फिर क्या देखते हैं कि मतलब ऐसा भयानक रूप था उसका कि असुरों में असुर, ऐसा भयानक रूप कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चित्र भी नहीं बना सकते, अपने विजन्स में भी नहीं आप देख सकते कि कितना भयानक उसका रूप होगा। आप एक महाशक्तिशाली असुर की कल्पना कीजिए जो कई फीट लंबा और अच्छा बलशाली, गंदी शक्ल, और आप सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे में क्या हुआ, वो एक आदमी में तब्दील हो गया, उसने रूप धार लिया एक आदमी का, और ये सच्ची बात है, ये लिखत हो रखी है, उसे कहते हैं ना, लिखित में बद्ध है, बांधी गई है ये। अब उसके फीचर्स की बात करें तो उसने कैसा रूप धारण करा, सिर गंजा, तन पर कपड़ा नहीं था, नंगा था, एक हाथ में अपनी जुबान पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में अपने लिंग को पकड़ा हुआ था, और साफ शब्दों में गर्जना करते हुए वो बोला, आने वाले समय में मेरा इतना प्रभाव होगा, जहाँ पर नाम जाप नहीं होगा, लोग वहाँ कपड़े उतार देंगे, नंगे हो जाएंगे, नंगे घूमेंगे। और आप देख ही रहे हैं आजकल लड़कियों का हाल, लड़कों का हाल, स्टूडेंट्स का हाल, टी शर्ट्स पहनी हुई है, नीचे पता ही नहीं चलता अंडरगारमेंट्स पहने हैं या नहीं पहने हैं, स्लीवलेस पहन रहे हैं या कोल्ड शोल्डर्स पे आ गए हैं, अंदर के अंडरगारमेंट्स पहन के नीचे एक छोटे सा शॉर्ट्स पहन के अपने आप को बहुत शान में चलते हैं कि हम बड़े आधुनिक हैं। ठीक है, इनके ऊपर महाकलयुग का पूरा कब्जा है, और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख यही भोगेंगे, कर्म खराब होंगे, नरकों में भी जगह नहीं मिलनी। ये लिखा हुआ है, नहीं मिलनी नरकों में भी जगह, और इनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब होगी, इनकी शादियाँ नहीं बचनी, इनके करियर ख़राब होंगे, जो करियर बनाने के लिए निकलते हैं, ये होना तय है, ये लिखा गया है। ठीक है, तो उसने बोला मेरे राज्य विच लोग कपड़े उतार देंगे, जहाँ नाम जाप नहीं होगा, रब का नाम नहीं होगा, वहाँ लोग नंगे रहना शुरू कर देंगे। और ज़बान की बात करी उसने, जो ज़बान अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, मेरे राज में इंसान कुछ नहीं छोड़ेगा, सूअरों की तरह खाता रहेगा, सुबेरे उठेगा खाता रहेगा, सारा दिन वो कुछ ना कुछ खाता रहेगा, कभी बाहर से मंगा कर, कभी घर में लेकर आकर खाता रहेगा, सूअरों की तरह खाता रहेगा वो सुबह से शाम तक, और वो मेरे ही करा हुआ है। दूसरे उसने काम की बात करी कि सबको काम में मैं इतना लिप्त कर दूंगा, भागा दौड़ी पैसा कमाने में, पैसे की इतनी गंदी आदत डाल दूंगा कि सब तहस नहस हो जाएंगे। ये महाकलयुग की बोली हुई बातें हैं जो हमारे नेक पंजाबी इतिहास में लिखित है, एक एक शब्द सच। समझ रहे आप? तो ईश्वर के साथ जुड़कर अब स्पष्ट चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, प्रभु का बहुत शुक्राना है कि बहुत सारी सॉल्स को जो इतने टाइम से तैयार कर रहे थे उनको इंटरकनेक्ट कर दिया और ध्यान में स्पष्ट बात करने लगे, तो सत्यता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ रही है। हाँ, उससे पहले सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाए, क्योंकि देखिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं तो मनुष्य चोले में आए हैं, और इसके साथ हमारे बहुत कर्म बंधे हुए हैं और बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस बंधे हुए हैं, जो सिर्फ कार्मिक रिलेशंस है, दोज आर नॉट अवर नियर्स एंड डियर्स, ओनली कार्मिक सेटलिंग्स हैं। तभी गुरु जी कहते हैं कि हर एक आत्मा की अपनी जनी तेनू की लेना कर विच भी कोई होर की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं बैठा है ना। ये गुरु जी के शब्द है, देखिए, और ये कहाँ रिलेट कर रहे हैं, और ये गुरु जी ही करवाते हैं अपनी सब सॉल से, जिनको उन्होंने निर्धारित करा है कि ये बातें स्पष्ट रूप से अब दूसरी सॉल्स के बीच में जाएं, जो समझने में थोड़ी सक्षम नहीं है, तो इसकी सत्यता को प्रमाण के साथ सत्यापित किया जाए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को भी, प्रभु को भी अपने आप को, अपनी बातों को सत्यापित करने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, उसे भी अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। मेरा मन बहुत खंडित होता है, मैं रोती हूँ प्रभु के आगे
कि हे प्रभु, आपको भी अपने आप को साबित करने के लिए, लोगों को विश्वास में लेने के लिए, अपनी ही सॉल्स को, अपने बाप को, अपने बच्चों को साबित करने के लिए ये करना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम गलत कर रहे हो। तो अपने आप को इस दुख से निकालने के लिए, अपने विकारों को छुड़वाने के लिए क्या करना होगा? हमें जो गुरुजी हमारे जीवन में आए, इनके साथ जुड़ना होगा, नाम जाप अपनाना होगा, क्योंकि गोविंद भजन बिन व्यर्थ है सब काम। पूर्ण गुरु बगैर ना तो आपका जाप लगेगा, ना आपका पाठ, ना आपका सिमरन, कुछ भी परवानगी नहीं होगी, कोई कर्म बैलेंस नहीं होगा, कोई कार्मिक सेटलिंग्स नहीं होगी। तो कौन करेगा? इन विकारों को कौन दूर करेगा? आत्मा को शुद्ध कौन करेगा? हमारी कार्मिक सेटलिंग्स कौन करेगा? आप कहें, कई व्यक्ति अगर ये भी प्रश्न उठा सकते हैं, जो में भी एनर्जीज आ रही हैं, कि हम तो जो इंडिविजुअल गॉड गॉडेसेस के नाम लेते हैं, आदरणीय हमारे सारे शिव जी, माता रानी, साईं, राम, विष्णु जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, नाम जाप इनका भी करेंगे तो प्रभु आपकी हेल्प करेंगे। बट सबसे बड़ी सत्यता ये है, गुरुओं का जीवन में होना क्यों ज़रूरी है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, कि प्रभु और गुरु दोनों खड़े हुए हैं। पहले मैं किसके चरण छूँ? तो प्रभु बोलते हैं अपने गुरु के चरण छू, गुरु बोलते हैं अपने प्रभु के चरण छू। फिर प्रभु बोलते हैं कि गुरु को ही सबसे पहले प्रणाम कर। क्यों? तू मेरी भक्ति करेगा। प्रभु बोलते हैं कि अगर तू मेरी भक्ति करेगा, मैं तो तेरे कर्मों से तुझे तोलूँगा और तेरे कर्मों के अच्छे से अच्छे दुख तुझे भुगतवाऊँगा, और उसके बावजूद भी वो मुक्ति मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर तूने 100 ऐसे कर्म करे होंगे जो खराब है, 100 का 100% तुझे भुगतना पड़ेगा। अगर गुरु की शरण में जाएगा तो गुरु 90% अपने ऊपर लेगा, 10% तेरे हाथ पकड़ के, वो भी कम प्रेशर में तेरे को निकाल देगा बाहर। ये होता है जीवन में गुरु का होना। तो सौभाग्यशाली हम सब आत्माएं जो गुरु देव जी हमारे जीवन में हैं, गुरु जी हमारे जीवन में आए और वो स्वयं आए। और बहुत सौभाग्यशाली हमारे पूर्वज जिन्होंने तप करे और जिन जिन के जीवन में गुरु जी प्रकट हुए हैं। बस दुख मुझे इस चीज़ का, डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की होती है कि जितना गुरु जी ने मुझे दिखाया, अपने से जुड़ने के बाद लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया इनको, और सिर्फ एक साधन मान लिया अपना कि मेरी भौतिक चीज़ों को पूरा करेंगे ये। हम सत्संग में जा रहे हैं, हम घर में सत्संग कर रहे हैं, हम थीम्स रख रहे हैं, हम बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, हम बूफे लगा रहे हैं। दे सॉल्स आर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग अवर गुरु साहब्स पावर्स। कीचड़ में खींच रहे हैं ये लोग, ऐसे लोग कीचड़ में खींच रहे हैं। जिसको बुरा लगे लगे, मैं क्षमा प्रार्थी गुरु जी से हूँ। आप उन सॉल से तो नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों में लिप्त है, बिकॉज उन्होंने उन गुरु का इतना अपमान किया इन सब चीज़ों को करते हुए। अगर जो कोई कर भी रहा है तो अपने माफ़िया मांगिए इनसे, नहीं तो स्थिति तो ऐसी शुरू हो चुकी है, तांडव शुरू हो रखा है। और गुरु जी ने स्पष्ट बोल दिया, मैं सब में हूँ, बट अब मैं सबके साथ नहीं हूँ। कि मुझे मान सब रहे हैं, पर ये मत समझिए कि मैं सबके साथ चल रहा हूँ और मेरी कृपा सबके साथ चल रही है। नहीं, मैं सब में हूँ, पर अब मैं सबके साथ नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने मौके ईश्वर ने दिए, कितने देंगे, कितने सृष्टियों से वो मौके देते आ रहे हैं कि हम आत्माएं अपने संज्ञान में नहीं आ रही, अपने आत्म जागृति में नहीं आ रही, अपने आत्म स्वरूप में नहीं आ रही हैं, और सब सच सामने पड़ा है, बट उस सच के रास्ते पे कोई चलने को तैयार नहीं, जिसको हम ट्रू सेल्फ कहते हैं। तो एक लिमिट होती है। प्रभु ने भी जो अपने रूप निकाले, जो महाकाल का रूप निकाला, काल भैरव का रूप निकाला, ऐसे अन्य बहुत सारे रूप निकाले, तो उन्होंने भी ये धर्म पर जब अधर्म हावी होने लगता है तो उन्हीं का कहीं ना कहीं राक्षसों का, असुरों का विनाश करने के लिए ही रूप धारण किए। जैसे माँ सती जब अपने पिता के घर गई और वहाँ पे सती हो गई, अग्नि में प्रवेश कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने बालों से अपना एक गण पैदा किया था, वीरभद्र, और उनको भेजा था पूरा विनाश करने के लिए। और वो प्रभु की शक्तियों से ही ओतप्रोत इतने शक्तिशाली थे, अकेले उन्होंने इतना विध्वंस कर दिया कि
वहाँ का जो जो सती जी के दक्ष पिताजी थे नाम के, उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा। ना विष्णु जी मदद कर पाए, ना ब्रह्मा जी मदद कर पाए, क्योंकि दक्ष जी विष्णु जी के भक्त रहे। तो विष्णु जी को जब उन्होंने पुकारा सहायता के लिए, उन्हें आना ही था। और माँ सती बहुत क्रोधित हुई थी जब उन्होंने विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को उनके स्थान पर देखा, जो स्थान उन्हें दिया गया था हवन के वक्त। और उन्होंने स्पष्ट बोला कि आपके आराध्य शिव हैं, आप कैसे बिना शिव के ये हवन में आहुति देने आ गए। गलती स्वीकार करी पालनहार विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने, पर जो गलती है प्रभु हमारे ईश्वरों को भी उसका भुगतान करना पड़ा। युद्ध हुआ। अब विष्णु जी ना चाहते हुए, क्योंकि दक्ष ने बहुत तपस्या करी थी विष्णु जी की, बहुत समझाया गया दक्ष जी को, बट वो नहीं समझे। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, विष्णु जी ने भी समझाया, बट नहीं समझे। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुमने मेरी भक्ति बहुत करी है। विष्णु जी ने बोला, ये शिव महापुराण में वर्णित है अध्याय, तो मैं युद्ध लड़ूंगा। बट उन्हें पता था ये युद्ध वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक तो गलती थी, हो गई, और दूसरी बात है कि जब जिसके संरक्षण में कोई आया है तो उनको संरक्षण देना ही देना है, जिसने उनका इतनी तपस्या करी हो। वही हुआ। वीरभद्र अपनी सेना लेकर आए और एक एक वीरभद्र ने कई रूप धारण कर लिए, और जो संहार मचा, गला काट दिया गया दक्ष जी का, बाद में उनके बकरे का सर लगाया था। वो भी जब सदाशिव वहाँ पर आए, बहुत कुछ हुआ। वो तो आप अध्याय पढ़िए, उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे और भी अदायगी करनी है सत्संग की। तो महिमा गाई गई, सदाशिव वीरभद्र जी को शांत किया गया, उनकी महिमा में, वडियाइयों में शांत कर करके फिर महादेव ने उनको जीवन वरदान दिया, बट उनके सिर पे बकरे का सर लगाया। उसके पीछे भी एक कथा है। तो देखिए, पालनहार जो हैं, अगर आप बिना गुरु के पालनहार का भी नाम लेंगे, गुरुजी ने जो मुझे दिखाया, जो मुझे ज्ञान दिया, जो दीक्षा दी, उसमें सबसे स्पष्ट बात कि विष्णु जी पालनहार हैं। आप राम नाम का जाप करेंगे, बहुत सुंदर है अपने आप में, बहुत ही शीतल, जितनी बार जपोगे। मैं भी सुनती हूँ रिंकू वीर जी का, बट वो आपको शांति देगा, वो आपको संपन्नता देगा, वो आपकी पालना बहुत अच्छे से करेंगे, बट कर्म कटवाने का जो एक हक है, वो जो एक राइट है, वो विष्णु जी को नहीं है। सबने, क्योंकि तभी तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी बनाए गए। सृष्टियों की त्रिशक्ति की जो रचना की गई परमपिता परमात्मा ने, वो करी इसलिए थी कि सृष्टियों को चलाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। हमारे जो महासदाशिव वो संहारक, मतलब कुछ भी अगर गलत होगा तो वो संहार कर देंगे। जैसे कई बार ये पृथ्वी जल चुकी है महाकाल प्रलय अग्नि में और काल अग्नि में। महाकाल प्रलय अग्नि तो अब है, काल अग्नि में जली है इससे पहले। और विष्णु जी सबकी देख रेख, खाना पीना, धन, है ना। और जो ब्रह्मा जी हैं वो रचनाकार, सृष्टि के रचयिता। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जो गुरुजी मेरे अंदर आवाज़ आ रही है गुरुजी की, वो ये कह रहे हैं कि ये बताऊँ मैं आपको कि देखिए, ये जो सृष्टि की रचना हुई है ना, ये प्रभु को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ही इस सृष्टि को बनाया और प्रभु की कोख में ही हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें बहुत भली प्रकार से देख सकते हैं। हम उनके लिए कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और खुश नहीं हैं। और जैसे एक मकड़ी जब अपने मुंह से जाला निकालती है तो मकड़ी उसी के अंदर रहती है और वो देख सब कुछ रही होती है, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है, बट वो जाला इतना दूर दूर तक फैला हुआ होता है कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आके निवास करना शुरू कर देती है। बट वो होता किसका, उस मकड़ी का बना हुआ, और मकड़ी ही उस सेंटर में रहती है। तो ऐसे ही जब प्रभु परमपिता परमात्मा ने परम विश्व से पहली सृष्टि की रचना करी, पहले ब्रह्मांड की रचना करी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वहाँ पे अपने में से निकाला, उनकी रचना करी। महासदाशिव बने उनमें से, परमपिता परमात्मा से महासदाशिव बने, और फिर वो महासदाशिव में से विष्णु जी की रचयिता हुई, फिर लक्ष्मी जी की हुई, फिर ब्रह्मा जी की हुई, ब्रह्मा जी विष्णु जी में से निकले। तो इसी तरीके से बैलेंस के लिए उन्होंने संहारक, पालक और रचयिता, नहीं तो चाहते थे वो अकेले भी ये सब कुछ कर सकते थे, बट क्यों नहीं करा, उसका भी एक रीज़न है पीछे। शिव महापुराण में वर्णित है कि जो माँ सदाशिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, वो ध्यान में क्यों बैठे रहते हैं,
उनको पूरी सृष्टि पर नज़र रखनी है, पूरी बनाई हुई सृष्टि पर नज़र रखनी है, बिकॉज वो सुप्रीमो है, उनको पूरी सृष्टि पर नज़र रखनी है। अगर ध्यान में बैठे रहेंगे तो फिर पालना कैसे होगी और लोगों का जीवन कैसे चलेगा। और अगर ब्रह्मा जी ना होते तो क्रिएशंस होती ना, स्टिल क्रिएशंस हो रही हैं, क्रिएशंस होते ही ना, ये कारण है। तो इसलिए गुरु जो है, अब अगर आप विष्णु जी की कोई भक्ति कर रहा है तो विष्णु जी देखो कर्म पूरे कटवाएंगे 100%, वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, समझ रहे हो। और एक एक कर्म काटना आपको भी पता है, गुरु जी के साथ जिसने कर्म कटवाए हैं, एक कर्म भी 10% भोगना भी मुश्किल है। और प्रारब्ध के कर्म तो गुरु ही माफ़ कर सकता है, वो भी आप भक्ति पे बैठेंगे तो, नहीं तो प्रारब्ध के कर्मों के कोई माफिया नहीं है। फिर संचित कर्म भी है, कर्मण्य कर्म भी हैं, वर्तमान कर्म भी हैं, फिर आगे बनाने भी नहीं है, तो आसान जर्नी तो है नहीं। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे को इसमें खुसरो जी की बड़ी सुंदर लाइन्स गुरु जी ने पढ़वाई कि सब गुरु 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 तो करते रहते हैं, बट गुरु का हुआ कौन। सब तो गुरु के नहीं हुए, गुरु को मानते तो सब है पर गुरु की कोई नहीं मानता। इसलिए गुरु जी ने बोला मैं तो सब में हूँ पर अब सबके साथ मैं नहीं हूँ। 1-2% की संगत है मेरी मुट्ठी और बाकी भीड़। जितना मर्जी आ लो, जितना मर्जी संगतों में चले जाओ, जितना मर्जी सत्संग कर लो, जितना मर्जी नाम जाप कर लो, बट अगर तुमने मेरे आदेश ही नहीं माने, तुमने मेरे नियम पे ही नहीं चले, तुमने मेरी नहीं मानी और कॉन्ट्राडिक्शन करी, अपनी चालाकियाँ करी, तो मैं नहीं देखता, मैं कीचड़ दे के तुम्हें साइड बिठा दूंगा। माड़ा तो किसी का भी नहीं करते, कीचड़ खेल खिलौने, मतलब कि थोड़ा बहुत दिया, बैठ गए वहाँ पे, पैसा दे दिया, रुतबा दे दिया, बिल्डिंग्स दे दी, घर बनवा दिए, काम रुतबे अच्छे करवा दिए, बस खेलो इनके साथ। उनके लिए कूड़ा है वो, साहब गुरुजी ने बोला मेरे लिए कूड़ा है। तो कुछ शब्द मुझे यहाँ बड़े सुंदर से खुसरो जी के जो गुरुजी ने सुनवाए, मेरे को बहुत ही सुंदर लगे मुझे, कि लागी लागी सब करे, लागी लगे न अंग, लागी लागी सब करे, लागी लागी सब कहें, लागी लगे न अंग, लागी तो तब जानिए जब रहे गुरु के संग। मैं इसे द्वारा पढ़ना चाहूँगी एक बार। लागी लागी सब कहे, लागी लगे न अंग, लागी तो तब जानिए जब रहे गुरु के संग। गुरु 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 तो हर कोई करता है कि मुझे गुरु मिल गया, मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं सत्संग में जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, हमने घर में करवाया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो ये बोलता है मैंने सत्संग कराया और उसका फिर ढिंढोरा भी पीटता है। गुरु से लाग तो तब समझ आती है जब आप गुरु के साथ, गुरु की मर्जी से, गुरु की रज़ा में रहते हैं, विच इज़ नॉट ईजी। समझ रहे हैं आप। और मैंने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए सीखा, मैं शॉर्ट में अगर एक आपको कुछ ब्रीफ जो इन्फॉर्मेशन आध्यात्मिकता के ऊपर देना चाहूँ कि आध्यात्मिक जागृति की जर्नी है क्या। जब भी कोई मनुष्य आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलना स्टार्ट करता है, जैसे मैं भी भौतिकवाद में थी और मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मस्मृतियाँ नहीं थी और खुशियाँ ढूंढते थे बाहर, और अंदर कर्मों की इतनी आग लगी हुई थी कि कोई खुशी ना बाहर से मिली, ना प्रेम मिला, ना रुतबा मिला, ना कदर मिली, ना जीवन बैलेंस था। ट्रॉमास थे ज़िंदगी में बहुत। और पता चला बाद में कि वो फैमिली लाइंस, जनरेशनल कर्स, पितृदोष, अपने खुद के मिस हील्ड या जो नॉन हीलिंग्स हमारे पॉइंट्स होते हैं, वो तो कभी ज़िंदगी में हमें सुख प्राप्त हो ही नहीं पाएगा बाहर से, क्योंकि हम अंदर से ही बैलेंस नहीं है, हमारे कर्मास ही बैलेंस नहीं है। तो जब आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगे और आध्यात्मिक रास्ते पे चलते चलते जो आपके सगे संबंधी आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, धीरे 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 जब आप आध्यात्मिक होते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये लोग आपको, यही लोग जो एक कम्युनिटी, आप जिन ग्रुप में रहना बहुत पसंद करते थे, ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप रहना बहुत पसंद करते थे, तो यही लोग धीरे धीरे आपके सामने आकर आपको पागल बोलना शुरू कर देंगे। ये पागल हो गया, पता नहीं बाबा बनने लगा है या संन्यास लेने लगा है, किन कामों में पड़ गया, किन रास्तों पे चलना शुरू हो गया। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही। फिर धीरे 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 यही जो जेन्युइन लोग हैं, इन्हीं के साथ यही आपके सामने आके खड़े होकर जब आपको आध्यात्मिकता के सही रास्ते पर चलते चलते पीछे खींचने के लिए ये बातें करते हैं और आपको ट्रिगर्स देते हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपको बहुत बुरा भला कहते हैं और आपका अपमान करते हैं या आपका मजाक बनाते हैं, और उसके बाद आपको धीरे 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 आप आध्यात्मिक रास्ते पे हो, पहला स्टेप मैं बता रही हूँ, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि जिस ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप इतने खुश रहते थे और अपनों को अपना मानते थे, ये वो सिंगल ग्रुप एक्टिविटी चल रही है जिसमें हर कोई अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हुआ, सबके साथ होता है।
चाहे फैमिली मेम्बर होंगे, चाहे फ्रेंड्स होंगे, चाहे सोशल कम्युनिटीज़ होंगी, चाहे ग्रुप्स होंगे, यही वो लोग होंगे जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लग जाएंगे और आप धीरे 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 कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको अपना बनाना शुरू कर देंगे, इन विकारों से दूर करना शुरू कर देंगे, टॉक्सिक लोगों को आपसे दूर करना शुरू कर देंगे, उनके चेहरे दिखाना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे यही लोग आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे। देन यू विल कम टू नो the group, the community where I was feeling so much of happy with my all of the friends and they were mine, but now these are the same people जो मेरे ऊपर इतनी गंदगियाँ उड़ेल रहे हैं। They are not supporting me, instead supporting ये लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। फिर आपने आध्यात्मिकता नहीं छोड़ी, आप चलते गए, आप प्रभु का नाम जाप करते गए, आप सिमरन करते चले गए, और थोड़े टाइम बाद जब प्रभु ने आपको अपने सानिध्य में लिया, शरणागति करा, आप पर कृपा हुई, तो आपको एक आनंद आना शुरू हो गया, आपको एक मग्न होने शुरू हो गए, आप मलंग होने शुरू हो गए। फिर आपको पता चलता है अगर, और उससे पहले एक पॉइंट मेरा रह गया जो मैंने अनुभव करा, उससे पहले जब ये लोग पता चलता है कि हर कोई अपना एक सिंगल ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, नाम तो सिर्फ कम्युनिटीज़ का है, ग्रुप्स कहने को होते हैं, हर कोई ईगोइस्टिक है, तब एक ऐसा समय आता है जब इंसान देखता है मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया, जो मेरे थे वो मेरे से दूर भागते चले जा रहे हैं, और ये ग्रुप्स थे इसमें जितना मैं फ़न करता था, या मैं समाज में जाके बहुत ज़्यादा फ़न करता था, एंटरटेनमेंट के नाम पे कहीं भी पार्टीज़ हो रही हैं या मैं कहीं भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम जा रहे हैं, और वहाँ पे लोग आपको दिखावे के जो हैप्पीनेस देते थे, जो उनके अंदर आपके लिए ईगो से भरा हुआ एक टॉक्सिकेशंस रहा, 100 में से 100 मैं तो कहती हूँ लेके बैठते हैं, तो उस टाइम पे आप झुंझलाए, क्योंकि प्रभु ने आपको अलग कर दिया। प्रभु तो विकारों के साथ नहीं, वो तो पवित्रता में लाएगा, और पवित्रता में आने के लिए आपको अपनी सत्यता में आना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ट्रू सेल्फ जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर आके कई लोग दम तोड़ देते हैं आध्यात्मिकता के मार्ग पे। वो कहते हैं नहीं भाई, मेरा तो जीवन बड़ा अच्छा था, मैं क्यों छोड़ूंगा इस चीज़ को, मैं तो उसी में वापस जाऊंगा, मैं तो गलत मार्ग पे आ गया। कई लोग तो ऐसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी छोड़ देते हैं। और जो थोड़ा सा आगे चला गया, जिसने नई हिम्मत छोड़ी और ईश्वर का नाम लेते लेते वो सब चीज़ों को झेलते झेलते आगे चलता गया, एक टाइम आएगा उसे पता चलेगा, मैं एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, एक टाइम आएगा उससे पता चलेगा कि भाई ये तो इतना मस्ती भरा आनंद मिल गया, प्राप्त हो गया, जब उसके कर्म कट जाएंगे, प्रभु हाथ पकड़ के उसके कर्म कटवाएंगे और उसे रूबरू करेंगे हर एक सच्चाई से, और उसे उसकी सत्यता पर लेकर आएंगे, उसकी पवित्रता पर लेकर आएंगे। ये जर्नी हमारे अपवित्रता से हमारी पवित्रता तक ले जाने की सॉल की जर्नी है, मैं आपको पहले बता दूं, विच इज़ नॉट ईजी। तो उस आनंद के बाद आपको लगता है यार ये पूरा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है, ये स्विच मेरे हाथ में, मैं जब चाहूँ कोई भी चीज़ के लिए ऑन कर दूँ, मैं जब चाहूँ इस चीज़ को ऑफ़ कर दूँ। ये दुनिया तो सिर्फ एक दिखावा है, इल्यूज़न है, कालचक्र है, माया है, तिलिस्म है, इट्स नॉट रियलिटी। वो होता है आपका आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहना और प्रभु से आपका मिलन। ठीक है, और आज मैं वो सत्संग अपना अदा करूँगी प्रभु के चरणों में, जो बहुत टाइम से था मेरे जीवन में, बट आज वो समय आया जो प्रभु ने मुझे बहुत सारे इंडिकेशंस दिए, और उसी से मुझे जोड़कर आज रिकॉर्ड तो मैंने कुछ और करना था। बहुत सुंदर बातें प्रभु के बारे में, बहुत सुनकर आप उसे भाव विभोर होते, बट उससे पहले आज गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं इस सत्संग को अदायगी करूं, बहुत ज़रूरी हो गया अब ये। और उससे पहले मैं गुरुजी की एक लाडली शाव्या का जन्मदिन है, डेट बहुत अच्छी है, 9 ऊर्जाओं से भरी हुई, और वो प्रभु की बहुत लाडली बेटी है। सुबह उसका मैसेज आया था, दीदी मेरा बर्थडे है, तो बड़ी प्यारा लगा मुझे जब सामने से आके हक से इसने बोला दीदी आज मेरा बर्थडे है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये चाह रही थी दीदी ब्लेसिंग्स दें, गुरुजी कृपा करें। तो हर कोई अपने आप में देखिए ब्लेस्ड है, मेरे कहने या ना कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इतना प्यार आपने दिखाया तो मैंने भी प्यार से बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ शब्द उनको भेजे। मन में आया, गुरुजी ने एकदम बोला इसको बोल चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद बना, तो मैंने इसको बोला, और इसने भी थोड़ी देर बाद डे टाइम में इसका मैसेज आया और इसने एक फ़ोटोग्राफ शेयर करी गुरुजी के कड़ा प्रसाद की, एंड गुरुजी के कड़ा प्रसाद में गुरुजी की आंखें साफ बनी हुई हैं। वो ब्लेसिंग्स हम शेयर नहीं कर सकते, और मैं शाव्या ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को शेयर मत करना।
वो डायरेक्ट ब्लेसिंग गुरु जी ने आपको दी हैं, आप उसे रखिएगा। और स्ट्रेंथ दिए गुरु महाराज जी ने, बिकॉज ऑल ओवर उस कड़ा प्रसाद को देख रही थी तो एक शेर का मुँह मुझे नज़र आ रहा था, और इंडिविजुअल जो आँखें थी वो गुरु जी की थी, जो मैंने बहुत पास से गुरु जी को देखा है। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का आपको ब्लेस करने के लिए। आपकी यात्रा बिल्कुल सही दिशा में है। एंड शी इज़ वेरी स्वीट सॉल, बहुत काम रहती है, चीज़ों को समझती है, कम बोलना, और प्रभु की यात्रा में वाकई में प्रभु से हृदय से प्रेम करने की यात्रा महसूस होती है मुझे इसके साथ। चलिए अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। प्रभु इन पे कृपा करें, इनके परिवार पर कृपा करें, इनकी जर्नी को आगे ले जाएं। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ और मैं सभी उपस्थित शक्तियों से फिर से एक बार आग्रह करती हूँ, प्रभु से आग्रह करती हूँ, मुझे मेरी ऑरा को वाइट लाइट से कनेक्ट कीजिएगा। और क्योंकि ये जो सत्संग है अपने आप में बहुत भयावह है, मेरे जीवन में रहे सबसे बड़े नेगेटिव जो एनर्जीज़ अटैच हुई मेरे साथ, जो मेरी खुद की बीमारियाँ नहीं थी शरीर की और मुझ पे प्रोजेक्ट की गई थी, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो प्रभु प्रोटेक्शन प्रदान करें। हुआ ये कि ये सत्संग शायद मैंने कभी ज़िंदगी में अदा करती भी ना, बट प्रभु चाहते हैं तो इसलिए इसकी सत्संग अदायगी हो रही है। आज सवेरे गुरुजी ने मुझे, आज नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने इससे संबंधित कभी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी जो रात को मेरे साथ होता है, और जो चीज़ें मेरे साथ नेगेटिवली एंटिटी के रूप में अटैच करी गई थी, गुरुजी ने कैसे निकाली, मैंने कभी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी ने कभी आज्ञा नहीं दी और अभी भी आज्ञा नहीं है, बट जितनी आज्ञा मैं उतना शेयर करूँगी। लॉट्स ऑफ नाइट्स आई हैव सीन माई सेल्फ कि मेरे अंदर से गुरुजी कैसे उन एंटिटीज़ को बाहर निकाला है, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम की बात करूँ और फिर मिड टाइम की बात करूँ और अब की बात करूँगी मैं, बाकी सब तो मैं नहीं बता सकती, हुक्म है ही नहीं। अभी मैंने हमेशा इस बात का जिक्र करा है कि मेरे लेफ़्ट लेग में नी से ऊपर थाई पे एक वी शेप में नील बना हुआ है, और एक नी से नीचे एक थोड़ा सा गहरा नील बना हुआ। बहुत टाइम से पहले वो बहुत डार्क था, अब लाइट हो गया, प्रभु ने ही कृपा करी। तो वो था मेरे साथ नेगेटिव अटैच करा गया था जो आत्माओं को, और उसी से ही मेरा शरीर, और ऐसे बहुत सारे जो मैंने हमेशा बात करी, मेरे ऑर्गन्स में प्रोजेक्शंस रहे जो मेरी अपनी शरीर की बीमारियां नहीं थी, प्रोजेक्ट करी गई थी ब्लैक मैजिक के वजह से। अब बाकी सब चीज़ तो जो सत्संग हैं ही हैं, वो जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब। बट अभी मैं कल रात की आपको बात बताऊं, कल रात जैसे बहुत सारे सेम इंसिडेंट्स पहले भी हुए, मैं उनकी बात नहीं करूँगी, बट मैं कल रात की बात करूँगी। कल सुबह मेरे साथ क्या होता है कि मेरा अभी गुरुजी पिछले महीने 1 महीना मेरे को डेट्स नहीं आई, वो गुरुजी ने बोल दिया था कि मैं अंदर चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लेंस कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, जिसमें ये एक्टिविटीज़ भी शामिल थी। और वो मेरे कई ऑर्गन्स जो ब्लैक मैजिक की वजह से तबाह करने की पूरी कोशिश की गई, और 80-90% जो होने की वजह से मेरा शरीर पे बहुत प्रॉब्लम्स रही, पर गुरु महाराज जी की कृपा रही, उन्होंने एक एक करके 3 साल, 2 साल लग गए, 2-2.5 साल लग गए गुरु महाराज जी को इन सब चीज़ों को ठीक करते रहने में, और अभी भी हीलिंग्स चल रही हैं। साइकिक सर्जरीज बहुत करी गुरु महाराज जी ने मेरी, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई। मेरे को बोल रहे थे तेरे ऑपरेशन होगा एक बड़ा, मैं साथ रहूँगा, मैं कहा मुझे नहीं कराना, आप हो वैद्यनाथ, मेरे सबसे बड़े डॉक्टर आप हो, और जो आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा छतरपुर है, मैं तो नहीं कराऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मरती हूँ मर जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगी, और कहाँ मरने देंगे वो। तो इन्होंने मेरे से भक्ति करवाई, फिर नाम जाप इन्होंने साफ बोल दिया, श्वास ग्रास में अपने नाम जाप रखना, फिर सिमरन सुनना, 8 प्रहर की भक्ति करना, बाकी मेरे पे छोड़ दे। मैंने तो इन्हीं पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, मैं इन्हीं की रज़ा में रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे कर्ता है। पहले मैं अपने आप को कर्ता समझती थी, जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते हैं कभी हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रभु कभी भी हमारी लाइफ को अपने हाथ में नहीं लेंगे। पर आपका जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा प्रभु कर रहा है, और मेरा प्रभु जो करे वो सही करे, जिस दिन आप इनको कर्ता बना देंगे और वो विश्वास कर लेंगे, उतना हक आप इनको देंगे, फिर प्रभु की लीला होती है आपके जीवन में, जो आप मेरे जीवन में देखते हैं। तो कल सुबेरे, क्योंकि पिछले महीने गुरुजी ने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था साइकिक, जो मेरे यूरिन एरिया से रिलेटेड था, जिसमें कैंसर बनाए गए थे, और वो भी इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से ही उन्होंने ही बनाई, क्योंकि ये एनर्जीज़ कुछ भी कर सकती है। मैं आपको बताऊँ, ये कुछ भी कर सकती है, कैंसर बना सकती हैं, ये आपको ऐसे ब्लड के कोई भी रोग कर सकती है, आपके स्किन के रोग कर सकती है, XYZ। आप ये समझ लो कोई भी ऐसा भयानक से भयानक रोग नहीं है जो ये एनर्जीज़ अगर गलती से किसी ने प्रोजेक्ट कर दी या आ गई, तो ये आपके शरीर में कुछ भी नहीं होगा ना,
तो कैंसर भी निकल आएंगे और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां निकल के आ सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ गुरुजी ने मुझे दिखाई है बहुत वीडियोस के थ्रू भी, और ये गुरुजी ने बहुत चीज़ों के थ्रू, एक वीडियोस ही नहीं बहुत चीज़ों से, जैसे गुरुजी के साथ रूबरू बात भी हुई है तो गुरुजी ने मुझे ये चीज़ें मेरे ही जीवन में, मेरे शरीर पर मुझे होते हुए दिखाई हैं, निकालते हुए दिखाई हैं। इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस इन चीज़ों का ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपने शरीर से निकलती हुई और अपने अंदर रहते हुए। वीडियोस तो एक बहाना है कि गुरुजी सामने ला देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कि वो मुझे सत्य से अवगत कराते हैं कि ये चीज़ तेरे साथ हुई थी और मैंने तेरे साथ ये इस तरीके से करके इसको निकाला है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो अपने आप ही हर चीज़ पे वॉच रखे, अपने हर बच्चे को जो उनके साथ लगा हुआ है अच्छे से लग जाता है, और उसके साथ इतना कनेक्शन उनका सेट हो जाता है डायरेक्ट कि हर चीज़ उनके सामने बहुत ईजिली ला जाती है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने नहीं पड़ते। आपका यहाँ पे डिज़ायर होता है, वहाँ पे आप सोच ही रहे होते हो गुरुजी इतने पास है हमारे कि वो एकदम सुन लेते हैं और उस चीज़ को किसी भी तरीके से एक मोड में नहीं, हज़ारों मोड में हमारे सामने ला देते हैं कि इसे किसी तरीके से समझ आए, क्योंकि समझना हमें ही है, डीकोडिंग हमें ही करनी है। बट वो समझ आ जाता है फिर, जो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के अपनी लाइफ से माइंड जब एक तरफ एकाग्रचित करता है तो आपको बहुत ईजिली ईश्वर की रचना समझ आनी शुरू हो जाती है, डिवाइन्स कैसे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको बहुत ईजिली समझ आना शुरू हो जाता है। तो बहुत शुक्राने इन सबके, बहुत शुक्राने, बहुत सुंदर शक्तियाँ हैं ये, बहुत सुंदर, इतना प्यार करती हैं। अगर आप सही रास्ते पे चले तो, चालाकियों से नहीं, बेकारी भावों से नहीं, स्वच्छ भाव से, प्रेम में, अनकंडीशनल। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे इन्फेक्शन से ही निकालूंगा मैं, इस बार जो इन्फेक्शन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि मुझे यूरिन एरिया में और वेजिना के आइट साइड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो गुरुजी ने बोला था, मैंने वो चीज़ काटी है जिसका कोई निदान नहीं था, वो रोग तेरा ठीक ही नहीं होना था, तेरी जान ही जानी थी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे पापा का। और वो भी इतना इंटेंस था जो इन्फेक्शन हुआ कि सारी गंदगी बाहर निकल रही थी थ्रू यूरिन और वाइट डिस्चार्ज के थ्रू। गुरुजी ने बोल दिया था होगा ऐसे ही। और अच्छी एनर्जीज हमारे में ट्रांसफ़र करी जा रही थी, तो वो भी शरीर का लेना, अगर शरीर उस लायक बना हो तभी आप उसे झेल पाएंगे, अदरवाइज़ वो शरीर भी नहीं झेल सकता। बहुत मुश्किल होता है एनर्जीज़ को अपने अंदर, गुरुजी धीरे धीरे ही उस शरीर को लायक बनाते हैं कि हम उन एनर्जीज़ का टच भी झेल पाएँ। फिर बहुत परेशान रही मैं 5-7 दिन 10 दिन में बहुत परेशान रही। फिर वो ट्यूब्स का मैंने बताया था, गुरुजी ने भेजी थी, उसके बाद मुझे रिलीफ आना स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी रिलीफ आ गया था। अब क्योंकि पिछले महीने मेरी डेट्स नहीं आई थी, मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं थी, तो इससे पहले गुरुजी ने मेरी बहुत सर्जरीज करी हैं, जिसमें गुरुजी मुझे बोल देते थे, एक बार तो 3 महीने नहीं आई थी मेरी डेट्स और मैं परेशान होने लगी थी, तो गुरुजी सेड कि मैंने ही बंद करी हुई है, बिकॉज अंदर तेरी साइकिक सर्जरीज हुई है बहुत हैवी वाली, और उसके लिए ये चीज़ अभी कुछ टाइम तक नहीं होगी, बट मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा। इससे पहले क्या होता था, जब गुरुजी नहीं थे लाइफ में, और ये PCOD जिसको प्रॉब्लम बोला जाता है, डॉक्टर PCOD की प्रॉब्लम बोल देते हैं। PCOD की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ ही आपके यूरिन एरिया या वेजिना एरिया या अंदर जहाँ से ये चीज़ें बनती हैं, जो आपकी डेट्स, महिलाओं की बात कर रही, जो डेट्स बनती हैं वहाँ जाके अवरोध पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेट्स आनी बंद हो जाती है, ताकि आपका शरीर फूल जाए, आप बदसूरत हो जाए, आपका चेहरा ख़राब हो जाए, आपकी जो दिनचर्या है, जो नियमित दिनचर्या रहती हैं, वो ख़राब हो जाए। जिसको डॉक्टर अपनी भाषा में बोल देते हैं PCOD, कुछ नहीं होता है ये ऐसा, ये सिर्फ मिथ है, और डॉक्टर अपने नाम धराने के लिए कर देते हैं। डॉक्टरों को भी अक्ल नहीं रह गई अब, पहले वाले डॉक्टर नहीं रह गए। मैं तो साफ बोल रही, डॉक्टरों को भी अक्ल नहीं है। वो तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा मर जाए जिंदा रहे। मैंने अपनी फैमिली में देखा, अभी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मैंने खुद के साथ, इन डॉक्टरों का बस चल जाता ना, मेरे पापा को इन्होंने कब का मार दिया होता, इन डॉक्टरों का बस चलता ना, मेरी मम्मी को इन्होंने कब का मार दिया होता। अब मैं अपनी फैमिली में अभी बता नहीं पाई कि तुम लोग के साथ चल क्या रहा था, बट वो समय आएगा, बहुत जल्दी उन्हें पता चलेगा। फिर गुरुजी के शुक्राने करते नहीं थकेंगे ये लोग, बट अभी मैं उनको कुछ नहीं समझा सकती, बिकॉज दे पीपल आर नॉट ऑन दिस पाथ। बट हाँ, अब गुरुजी अपने आप इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और जब भी गुरुजी की इच्छा होगी तो इन चीज़ों का भी निदान होके, और उनको बताया ज़रूर जाएगा कि आप लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ था और प्रभु ने आपकी रक्षा करी। अभी भी मैंने अपने फादर का एक बताया था, मेरे फादर को कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मौत के मुंह से गुरुजी ने ही बाहर निकाला, और सारे प्रमाण गुरुजी ने मुझे दिए, जो मेरे मदर के साथ हुए, मदर ने भी अनुभव करे। और जो मेरी मदर डिवोटी से नॉन डिवोटी हो रही थी, अब फिर वो डिवोशन के रास्ते पे आ चुकी है। एंड गुरु महाराज जी उनके भी हुए, जो उनका दिमाग ख़राब करने के लिए उनके ऊपर अटैक करे गए साइकिक, उनकी आत्मा पर, वो भी बंधन गुरुजी महाराज धीरे धीरे
खोल रहे हैं, खुल ही गए हैं और गुरु महाराज जी सब पर तरस कर रहे हैं। जो समय लगेगा लगेगा ही, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। गुरु जी ने बोला आज मैंने ये कर दिया वो कर दिया और मिनट मिनट के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके शरीर में इतने प्रारब्ध के, फिर वर्तमान के इतने अगर प्रोजेक्शंस हों, उनको ठीक ही करना सबसे बड़ी बात तो किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। यह सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि भगवान चाहेंगे आपके कर्म कटवा के उसके बाद सारी एंटिटीज़ को काबू करके आपके शरीर से बाहर निकालेंगे, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, जिसमें समय बहुत लगता है। बट उसमें एक कंडीशन होती है, आप 8 पहर की भक्ति करेंगे तो, और प्रभु को समर्पण करेंगे तो उसके बाद कल सुबह क्या हुआ, मेरी गुरुजी ने मुझे बोल दिया था इस महीने तेरी डेट्स आ जाएगी कि अगस्त में नहीं आएगी, सितंबर में आएंगी। गुरुजी ने मुझे साफ बोल दिया था और वही हुआ। मतलब अगस्त सारा ऐसे ही निकला, साइकिक सर्जरीज़ और हीलिंग्स में, क्लेंजिंग्स में, और सितंबर में आनी थी तो वो आई गई। और उससे पहले गुरुजी ने देखिए इतना ठीक कर दिया था, जिस चीज़ से मैं इतनी परेशान थी। अगर उस दौरान अगर मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती तो मैं कैसे संभालती मुझे नहीं पता। बहुत शुक्राने मालिक के, जो मालिक ने उस टाइम पे मुझे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने दी। इतनी ईचिंग थी, इतनी जलन थी, इतना परेशान थी मैं उस एरिया को लेके। अगर गलती से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती मैं तड़फ जाती। तो फिर गुरुजी ने उसको कंट्रोल करा, उसको आराम दिया। फिर मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो मुझे परेशानी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। 2 दिन सब ठीक चल रहा था। कल क्या हुआ, जो मेरे साथ अटैच एनर्जी अभी भी थोड़ी बहुत जो रहती है, निकाल रहे हैं गुरुजी। मैं बताती हूँ, मैं एक ही इंसिडेंस बताऊँगी, सारा मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं है। तो एकदम सुबह मैं ठीक थी बिल्कुल, कल बैठी हुई थी, मैं अपना पाठ किया, मैंने सब कुछ किया, अपना इनर वर्क करा। उसके बाद एकदम से मैं उठी और मुझे ऐसा भयंकर मेरे यूरिन एरिया में प्रेशर फील हुआ, जैसे ये इन्फेक्शन मुझे पहले भी होते थे, अब तो समझ आ गया क्या होता है। जैसे आप यूरिन कभी कभी होता है ना, आप बार बार यूरिन जा रहे हो, निकल नहीं रहा, बट प्रेशर बन रहा है, आप जा रहे हो, प्रेशर बन रहा है, और वहाँ पे आपको सेंसेशंस भी हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशंस भी हो रही हैं, आपको फ्लेम सी टाइप की एक तड़फ होती है ना, वो मेरे से ना चला जाए ना बैठा जाए, मेरा शरीर टूट रहा है। मैं कहा हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ एकदम, और सडन हुआ, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर, ऑल ऑफ द सडन ठीक बैठी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। अब ना बस मैं घर का काम करने की, सेवा करने के लिए उठ रही थी गुरुधाम की, और मैं एकदम से मेरा शरीर ऐसे नीचे से, मैं पागल हो गई कि ये हुआ तो हुआ क्या, ना बैठा जा रहा ना उठा जा रहा। फिर उसके बाद मैं अपने आप को, मैं सिमरन सुन रही थी, मैं कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी बहुत जब 2-3 घंटे बीत गए, मैं गुरु साहब अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। फिर भी मैंने ये बोला, गुरुजी शायद इतने से में ये मेरा बहुत बड़ा कष्ट आपने काट दिया, कोई कर्म काट रहे होगे आप। और मैं ये बोलते बोलते फिर गुरुजी ने मेरे यहाँ भास डाला कि देसी घी लगा, तो मैं थोड़ा सा देसी घी लगाया तो आराम आना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। फिर मैंने गुरुजी को, जब बस मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी अब मेरे से सहन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ सुधी नहीं, मैंने गुरुजी से फिर कोई बात नहीं करी। और वो इतने प्यारे, इतने पास हमारे रहते हैं, मैंने इतना बोला, गुरुजी मेरे से सहन नहीं हो रहा। उन्होंने ना बस वो देसी घी को ही अमृत बना दिया, वो 1-2 बार मैंने लगाया तो मुझे रिलीफ आना स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी बीच में पूछते रहे, ठीक है अब रिभाव ठीक लग रहा है? मैं कहा हाँ गुरुजी ठीक है, आप चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। शाम तक ये मेरे से पूछते रहे जब तक मुझे आराम नहीं आ गया। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा, बड़ी मुश्किल से मैंने घर का झाड़ू मारा और किचन वगैरह मैंने समेटा, बाकी काम मेरे से नहीं हो रहा था, खड़ा ही नहीं हो जा रहा था मेरे से, मुझे लग रहा था मैं लेट जाऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे परिस्थिति है, कह रहे तू ना आराम कर, कोई बात नहीं, दिन की देख लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। अब बेटे को लेने जाना था 1:30 बजे। मैं इनको बोला, मैं कहा मैं कैसे लेने जाऊँगी, मैं कहा मेरे से तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, बिकॉज मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। देन गुरुजी ने मुझे इतना खड़ा कर दिया कि मैं बेटे को आराम से लेकर आके बाकी सारा काम करके मैं घर में आ गई और खाना वाना खिला दिया, सब हो गया। फिर मैं लेट गई और मैंने सोचा हुआ था मैं रिकॉर्ड करूँगी सत्संग। गुरुजी ने बोला आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू आज रेस्ट कर। अब उनको पता था ना क्या हो रहा है, उन्होंने बताया नहीं मुझे। मैं यही सोचूँ कि मेरे कर्म कोई कट रहे बहुत थोड़े में, गुरुजी ने कटवा दिए और चलो सहन करने योग्य जगह पे है, हो रहा है, गुरुजी बैठे हैं। फिर जल प्रसाद गुरुजी ने बोला तो जल प्रसाद पी, फिर जल प्रसाद पिया मैंने। तो धीरे 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 मतलब 1-2 घंटे में इतना आराम आना शुरू हो गया था, फिर 1-2 घंटे में कंप्लीट आराम आना शुरू हो गया था, बट शरीर टूट रहा था मेरा। अब हो जाती है रात, शाम को मैं किचन में जाती हूँ तो वहाँ सिमरन लगाती, मेरी तो आदत है, मैं तो गुरुजी बगैर मुझे तो सांस आती नहीं। मैं सिमरन लगा के वहाँ पे खड़ी हो गई और सिमरन सुनते सुनते ही मेरे शरीर में ना प्राण से आ गए, मैं ठीक सी हो गई। फिर मैंने सारा काम गुरुजी का सेवा करी, मैं घर की सेवा करी और मैं कमरे में चली गई। अब मैं लेटती हूँ, बड़े दिन से बेटा मेरे साथ रूम में था, मैंने आपको बताया था, तो उसके साथ
वक्त में गुरुजी ने मेरे शरीर में कभी भी कुछ भी हीलिंग नहीं करते, बिकॉज वो हीलिंग्स ना कोई नॉर्मल हीलिंग्स नहीं होती। उस टाइम पे ना एनर्जीज़ काम कर रही होती हैं। तो बेटे के साथ तो उन्होंने नहीं करा ये सब, उससे पहले तक कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद बेटा चलो अपने कमरे में सोना स्टार्ट हुआ। तो कल रात को मैं लेटी हुई थी और मैं गुरुजी का जाप स्टार्ट, और जिस दिन चंद्र ग्रहण था, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी अपने आप मेरे से सारे काम करवाते हैं। अब उससे पहले जो कराया तो मैं नहीं बताऊंगी, बट रात के 1:30 बजे थे, क्योंकि 1:30 बजे तक का ही चंद्र ग्रहण था। तो एकदम से मेरे पीछे जो वॉशिंग एरिया में वाइपर है, वो वाइपर नीचे गिरा, जबकि उसके गिरने के कोई चांसेस नहीं। तो ऐसी जगह पड़ा था जहाँ से गिर नहीं सकता था, वो नीचे गिरा। मैं एकदम खटके से उठी तो सही, और घुप अंधेरा था कमरे में, और मैं समझ गई थी। मैंने टाइम देखा तो 1:30 बजा था। मैं कहा गुरु साहब चाह रहे हैं मैं चैंटिंग करूँ, तो मैंने ना मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ एनर्जीज़ मुझे अच्छी फील नहीं हो रही थी। तो उसके बाद गुरु साहब आके बैठ गए मेरे पास, और सारी जो गुरुजी की आदर्श शक्तियाँ वो आसपास ही थी, महसूस हो रही थी मुझे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं जाप करते करते सो गई। अब आप ये देखो, चंद्र ग्रहण के बाद, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ बहुत साइकिक हैं, गुरुजी ने ही बनाई हैं, तो उस वजह से मेरे को गुरुजी बहुत प्रोटेक्शन में रखते हैं, बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन में रखते हैं। जो कराना है वो अपने आप करा लेते हैं, मुझे तो नहीं पता भी इसके बाद ये करना है वो करना है, गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं। और ये सत्संग मैंने शेयर भी करा है कि जो एक गुरुजी की बहुत प्यारी सॉल हैं जिनके बारे में मैंने बात करा है, जब वो बात करती है तो उसमें पता चलता है गुरुजी ने उनकी अवेकनिंग करी है, बहुत तगड़ी उनकी सॉल अवेकनिंग हुई है। तो उन्होंने एक बात बोली तो जो गुरुजी का मेरे लिए मैसेज था कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में गद्दी पे बैठे थे तब भी वो अवेकनिंग कराते थे, बताते थे कान में, अब तेरा ये टास्क है, अब तेरा ये टास्क है, ये हो गया, इसे छोड़ा, अब ये कर। और वही गुरुजी ने मेरे साथ करा। और उनके मुंह से जब ये सुना कि आज भी कोई चाहे बैठे तो गुरु महाराज जी अपने आप ही उससे बोल बोल के करवा लेते हैं, माध्यम वो कुछ भी चुन सकते हैं। तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ था कि वाकई में गुरु महाराज जी ने वही सब मेरे साथ किया। बहुत शुक्राने मालिक के, और इतनी तरस करी, इतना रहम कर रही थी, भीख हम पे रखी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सत्यता बहुत बड़ी आज गुरुजी ने मुझे सुनवाई कि एक सॉल के अंदर ना उसके भी प्रोजेक्शंस थे, और सेम ऐसे ही जो मेरे अंदर जैसे वाले थे कि उसकी बॉडी में भी प्रोजेक्शंस करे गए थे, और वो प्रोजेक्शंस भी उसकी शरीर की बीमारियां नहीं थी, वो उसके अंदर कराए गए थे प्रोजेक्शन। वो जो सॉल थी उसके अंदर आके बैठ गई थी और खाती थी खूब। और वो एक सॉल नहीं थी, उसके साथ 4-5 सॉल्स और थी, खूब खाती थी। और वो कह रही थी, वो लेडी का पूरा इंटरव्यू आया था कि मैं पता नहीं क्यों खाती रहती थी। और मैंने भी ये अपने वीडियोज़ में कई बार शेयर करा कि मुझे नहीं पता था मैं इतना क्यों खाती रहती थी। खूब खाती रहती थी। मेरे घर वाले ही बोलते थे पता नहीं कितना खाने लग गई है तू, आज समझ आता है। इतना खाने लगती थी, फटती रहती थी। उसके बाद भी अंदर से ही होता था और खा ले, जगह नहीं होती थी। और मैं रो भी पड़ती थी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये। तो गुरुजी ने वो सत्यता मेरे सामने एक्चुअली लेकर आई कि क्या हुआ था तेरे साथ, सारा सीन गुरुजी ने मुझे दिखाया। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो वो सॉल अंदर से बोलती थी कि मेरे को ये पसंद है, मैं इसकी बॉडी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इसको प्यार करता था, ये मेरे को प्यार नहीं करती थी, तो मैं इसके अंदर ही बैठ गया। फिर इसने गुरुजी से प्रार्थना करी, उसे गुरुजी की बात करी कि गुरुजी से प्रार्थना करी कि इसको अपने पास रख लो। तो उसके बाद फिर कुछ हुआ था बीच में, वो मैं स्टोरी के तौर पे नहीं आपको बता सकती। तो उस सॉल को क्या करा, गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में रख लिया और वहाँ पे लंगर प्रसाद खिलाया और उसकी मुक्ति प्रदान करी। उस सॉल ने ये बोला अपने मुंह से कि अब मैं बड़े मंदिर में हूँ। तो उससे पूछा गया कि बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, उसने कहा हाँ आज भी गुरुजी बैठे हुए हैं बड़े मंदिर में, अपनी गद्दी पे बैठते हैं। और बहुत सारी करोड़ों आत्माएं ऊपर से उतर कर नीचे आती है, मतलब स्वर्ग से उतर कर और सृष्टियों से उतर कर नीचे आती है उनके पास, उनके दर्शनों के लिए लंगर प्रसाद करती हैं और जाती है। फिर उस सत्संगी ने बोला कि तब मेरे को चिलिंग हो रही है आपसे बात करते हुए, बहुत सारी सुंदर आत्माएं मेरे आसपास हैं, तो प्योर आत्माएं जो सात्विक आत्माएं हैं, बहुत चिलिंग हो रही है मुझे। तो क्या कहते हैं, उसने बोला कि तभी वो बोलते हैं कि मंदिर में जब भी लाइन से जाओ धक्का मुक्की मत करो, आगे निकलने की मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे कितनी पुण्य आत्माएं और देवी देवता नीचे उतरे हुए होते हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए और लंगर प्रसाद करने के लिए। ये कारण है, बहुत चिलिंग हो रही है मुझे, गूज बम्प हो रहा है मुझे बहुत। तो शुक्र। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। तो आज भी ये भी रिसेंट की बात है कि आज भी गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं आत्मिक रूप में। तभी गुरुजी ने बोला है जस्ट लव विद माई सोल नॉट विद माई बॉडी। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। मैं तुम्हें हर पल सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब कुछ एक एक पल की मुझे खबर है। इसलिए कहते हैं मुझसे मांगा मत करो, मैनू को सिर्फ मन्नो।
ठीक है, अब मैं अपने सत्संग पे वापस आती हूँ। रात हुई, मैं लेटी तो घुप अंधेरा था, सो गई। गुरुजी का नाम जाप स्टार्ट। गुरुजी को बोला मेरे पास आके बैठो, बैठे गुरुजी आके, और मैं सो रही हूँ बड़ा अपने आराम से। थोड़ी देर बाद मेरे पैर में हलचल होती है, वही उल्टे पैर में जहाँ पे नील है वहीं से होती है आजकल हलचल, वहीं से होती है। और बीच में जब ध्यान में बिठा रहे थे तो मेरे मूलाधार से बहुत सारी चीज़ें ऐसे खींच के ऊपर की तरफ जा रही थी। मुझे वो समझ नहीं आई थी, बट आप समझ आ रही है वो गुरुजी। अब वो जो अटैच्ड एनर्जीज़ हैं जो मेरे अंदर ये नीचे पीसीओडी में प्रॉब्लम करने की कोशिश करती हैं, उन्हीं का ही गुरुजी निदान कर रहे हैं, बहुत शुक्राना मालिक का। तो मेरे पैर में से होता यही है, उस नील में से खिंचकर बाहर को कुछ आता है, ऊपर को कुछ आता है, एकदम वहाँ पे वाइब्रेट होता है, फिर ऊपर को कुछ आता है। और वो मेरे वो जो अटैच्ड एनर्जीज़ हैं वो कभी मेरे गले में बैठ जाती है, कभी वोकल कॉर्ड पे बैठ जाती हैं। इससे पहले भी गुरु महाराज जी ने रात को ही निकालते हैं ये चीज़ें। मैं सोई हुई थी, बड़े ही रहस्यमय तरीके से मेरे गले में मुझे विज़न दिख रहा है पूरा। मैं जागी हुई हूँ, सोई नहीं हुई हूँ, विज़न दिख रहा है मुझे, विज़न में दिख रहा है मुझे। गले में कुछ लिक्विड सा है और कुछ कीड़ा सा टाइप का मोटा नीचे से ऊपर को जा रहा है। प्रभु ने मेरा मुंह खोला, उसमें से बाहर निकल गया, मतलब कीड़ा नहीं निकला, बस ऐसे मेरा मुंह खुला और मेरे बबल्स बाहर निकले। और ये एक बार नहीं, गुरुजी ने बहुत बार करा है मेरे साथ, बहुत बार। एक बार वो साफ़ करा, फिर वो एक नहीं है, वो बहुत सारी अटैच्ड होकर जब आई होंगी तो गुरु माँ वो बार बार कभी ऊपर चढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं दिन में बैठी हुई थी और मुझे अच्छे से फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, और मैं गुरुजी का मैं कहा गुरुजी ये तो ऐसे फील हो रहा है जैसे अंदर कुछ घूम रहा है। तो उस दिन रात को गुरुजी ने उसका भी निदान करा। अब वो मैं नहीं बता सकती कैसे। और कल रात को भी ऐसे हुआ, वो चीज़ ऊपर को आई और मैं जाप कर रही, और मैं जाप रोका नहीं क्योंकि मुझे पता चल गया था गुरुजी अगर मैं जाप रोकूंगी ये चीज़ यहीं रुक जाएगी। मैंने जाप और तेज़ कर दिया, मैं करती रही। एक समय आया, गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर से वो चीज़ खींची, मतलब टॉयलेट जैसी पॉटी लाइक बदबू आई। और ये सिम्टम होता है जब आपको लगे जाप करते हुए भी पॉटी लाइक स्मेल आ रही है, तो वो खींच के बाहर आती है, एनर्जी की बदबू होती है वो निकल के मेरे में से 3 4 5 बार आई मुझे, और वो सारी निकाली गुरुजी ने। फिर मेरे गले में वही चीज़ हुई, फिर विज़न में मुझे वही गले में से दिखा के निकलते हुए। और इससे पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, एक सत्संगी का, कि मेरे गले में पता नहीं मुझे क्या होता था। एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मेरे मुंह से इतना बड़ा कीड़ा निकला, मैं तो डर गई। मैं तो गुरुजी का शुक्राने करे कि आपने मेरे को निकलता कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था मेरे कान से कोई कीड़ा बाहर निकलने को हो रहा है, कभी इस कान से कीड़ा बाहर निकलने को हो रहा है, और कभी फिर गुरुजी ने मेरे मुँह से वो चीज़ मुझे बिना दिखाए इनविजिबल रूप में ही बाहर निकाली। पता चल जाता था, मुंह खुलता था और अंदर से जैसे बबल्स के तरीके से निकलने की आवाज़ आती थी, और फिर मेरे को आराम से गुरुजी सुला देते हैं। तो कल रात भी ऐसे हुआ, गुरु महाराज जी ने वही इसी तरीके से वो ऊपर को आई, क्योंकि जाप करते हुए फिर वो जाप अंदर सुन नहीं पाती ना, आत्मा जब शुद्ध होती चली जाती है तो उनका रुक नहीं पाएंगी वो। अच्छा, फिर उसके बाद चलो वो चीज़ मैं नहीं बताती, शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए। तो गुरुजी ने बस कुछ मुझे बोला करने के लिए, वो मैंने करा। और अब गुरु महाराज जी तरस करें, और मैं तो कह रही हूँ ऐसी आत्माएं ये पकड़ के जिनसे कराया जाता है, बेचारी आत्माएं होती हैं, इनको प्रभु, मैंने भी बोला कि हे प्रभु इनको अपने पास ले जाइए और इनको लंगर प्रसाद खा के इनकी मुक्ति कर दीजिए, क्योंकि इनका कसूर तो है नहीं, इन्हें तो पकड़ के कराया जाता है। और पता नहीं क्या हुआ, मैं जब बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मेरे मुँह से ये बुलवाया अचानक से कि मैं नहीं बोल रही थी, वो पता नहीं अंदर से मैं क्यों बोल रही थी, और वो गुरुजी ही करवा रहे होते हैं। कि मैंने बोला कि मुझे एक आवाज़ आई कि हमें उस तांत्रिक ने पकड़ा हुआ है, वो हमें फिर से कहीं जाने नहीं देगा। मैं कहा मैं यूँ बोल रही थी, आप चिंता नहीं करो, आप गुरुजी के पास जाओ बड़े मंदिर में, आपको कोई नहीं रोकेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कोई आपको नहीं पकड़ के अपने पास रख पाएगा। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, बस मुझे इतना याद है। अब गुरुजी नज़र करें और ये चीज़ों का निदान हो, बिकॉज़ देखिए इतनी साधना, इतनी भक्ति, इतना नाम जाप करने के बावजूद भी आप देखो ज़िंदगी में ये एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, समझ रहे हैं। मेरे को तो भी अनुमति है तो मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक पे बात करने नहीं देते इतनी जल्दी, क्योंकि अब मेरा ऑरा बहुत डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझे। तो तब गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी 3 साल बाद कि मैं इन चीज़ों पे बात करूँ थोड़ा सा। और वाकई में मुझे आज ये रिकॉर्ड नहीं करना था सत्संग, बट मैंने करा है, गुरुजी की आज्ञा ही है, उनकी आज्ञा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मेरा तो बिल्कुल नहीं हिलता। तो मैं तो इनकी रज़ा में हूँ और मेरे कर्ता ये हैं, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो बोलती हूँ वो ये बुलवाते हैं, जो खाती हूँ ये खिलवाते हैं। इन्होंने मेरे अंदर से वो खाने वाली गंदी एनर्जी जो निकाली ना, जब से आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सवेरे नाश्ता करना छोड़ दिया, मन ही नहीं करता। गुरुजी बोलते नाश्ता बना रहे, मैं कहा नहीं गुरुजी मैं अपना इनर वर्क पे बैठी होती हूँ
और मतलब बैठी होती हूँ, कुछ ना कुछ सिमरन सुन लिया या कुछ लिखने का मन करा या कुछ ऐसे अपने अनुभव अपनी डायरीज़ में लिखने शुरू कर दिया, तो पता ही नहीं चलता टाइम का 12 बज जाते हैं वो। और वो 12 जब बज जाते हैं तो पहले मेरे को होता था मैं नाश्ता खाऊं। खाना मैं इतना खाया ना, मैंने इतना खाया, मेरी बॉडी ख़राब कर दी थी खिला खिला के इन एनर्जीज़ ने। मैं आपको क्या बताऊं, अंडे जिन घुसा दिया था मेरे, वो अंडे खाता था। जिन हमेशा अंडे खाते हैं, मैं अंडे छोड़ दिए थे शादी के बाद। वो इतने अंडे खाए, इतने एक दिन में, और एक बारी में 4-4 अंडे खा रही हूँ। और क्यों खा रही हूँ पता नहीं। मैं क्या बताऊँ, कोई मेरा जीवन देख लेता ना, वो उफ़ कर बैठता। पर ये हमारे मालिक हैं और हमारी डिवाइन्स की शक्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर। अगर आप भक्ति पे बैठेंगे पूरे शुद्ध भाव से, मन शुद्ध करना पड़ेगा। दिखावे की भक्ति नहीं करनी कि बैठे हैं और नाम जाप कर रहे हैं। वो हम नहीं देख सकते, प्रभु तो सब कुछ देख रहा है। उसको सबकी चालाकियाँ पता, उसको सबके भाव स्वच्छ हैं, निर्लेप हैं या विकारों से भरे हुए ढकोसले, उन्हें सब पता है। वो प्रेम भक्ति मांगते हृदय से। जब आप प्रेम करेंगे तो हृदय से पुकारेंगे सिर्फ ईश्वर को, तो प्रेम आपका सिर्फ ईश्वर के लिए होगा तो वो इतना काम आपके ऊपर करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ हैं वो वहीं रखेंगे। माड़ा तो किसी का नहीं कर सकते, पर इतना कल्याण भी फिर किसी का नहीं कर सकते। जैसे गुरु कहते हैं ना, 1-2% मेरी मुट्ठी की संगत है। वो अहम संगत गुरु जी की बनने के लिए इतने प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे। करवा ये लेते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको इस आध्यात्मिक रास्ते पे हिम्मत रख के आगे चलते रहना। कोई कुछ भी बोले, मुंह बंद रखना है। आपने बोल दिया तो वो अपने कर्मों से बच जाएगा। अगर चुप रह गए, सह लिया उस दुख को उस वक्त, यकीन मानो इनके थप्पड़ में आवाज़ नहीं है, बट इनका थप्पड़ पड़ता बड़ी ज़ोर की है। हम नहीं इतनी ज़ोर की मार सकते, इनका थप्पड़ बड़ी ज़ोर की पड़ता है और वो बंदा हिल जाता है। और जब आपकी भक्ति परवानगी हो जाती है तो इनके दास को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अपनी थॉट से भी नहीं। मतलब मेरे लिए आज की डेट में मैं खुला बोलती हूँ अभी कि अगर कल को वही इंसान मेरे लिए सही मेरे सामने बोल रहा है, या मेरी प्रेजिंग कर दी उसने, या अप्रिशिएट कर दिया, या मेरे लिए अच्छे भाव रखे हैं ज़िंदगी में, मतलब मैंने देखा अपनी आंखों से, ईश्वर उसको भी कनेक्ट करते हैं अपने साथ। और ये हुआ, और ये एक्सपीरियंस मेरी बहुत सारी, 1 या 2 जिनको गुरुजी ने मुझे बख्शा है, वो अपने मुंह से बताती है ये चीज़ें। ये वडियाई नहीं है, ये मेरे गुरु की वडियाई है, मेरा कुछ नहीं है, मैं निमित्त मात्र। और मैं एक बात बता रही हूँ, जिस पे प्रभु प्रसन्न हो जाए, उसका जिस दास पे प्रभु प्रसन्न हो जाए, और कोई मेरे लिए गलती से गलत सोच ले या मेरे लिए गलत मंशाएँ रख ले, महाकाल उसी वक्त उसे उसके कर्मों में डाल देता है और कुछ ना कुछ उसका ऐसा करता है कि उसे अपने कर्म देखने मुश्किल हो जाते हैं। ये मैं सत्यता बता रही हूँ आपको। ये उन सब सॉल्स के साथ होता है जो स्वच्छ भाव से, पूर्ण हृदय से, प्रेम से गुरु में लीन हो जाती हैं, जो गुरु की हो जाती हैं। जो लाइन मैंने भी पढ़ी ना, लागी तो तब जानिए जब रहे गुरु के संग। गुरु को मानना नहीं है, गुरु की भी माननी है। जब गुरु जी की मानेंगे तभी भक्ति परवानगी होगी। दिखावे करने की, जब तक दिखावे चलते रहेंगे वो आपको वहीं रखेंगे, तू और सीख, तू और सीख, तू और सीख। परंतु जब आप अपनी सत्यता पर आएंगे और शुद्ध भाव से रोएंगे, वो आंसू जब प्रभु के लिए निकलेंगे, सिर्फ प्रभु के लिए निकलेंगे, और प्रभु के विरह में निकलेंगे, उनके प्रेम में निकलेंगे, उनकी दरस में निकलेंगे। कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे तेरा सानिध्य चाहिए, मुझे तेरा मेरे साथ होना चाहिए, मुझे ये कीचड़ खेल खिलौने नहीं चाहिए। जब ये भाव एक एक शुद्ध हो जाएगा ना आपका, और उन्हें पता है अंदर से हमारा भाव शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, वो तब आपको अपने प्रेम की भाव में, सानिध्य में लेते हैं। नहीं तो खेल खिलौने हैं, खेल ली जाओ। फिर अभी जो होने वाला है और उसके बाद फिर जो होना है वो भी बहुत अच्छे से सबको पता है। कल मैंने एक लिंक शेयर करा था और वाकई में मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे से वो चीज़ बिल्कुल ठीक करवाई। श्राद्ध पक्ष की मैंने बात करी थी और कल एक लिंक गुरुजी ने मेरे सामने ला दिया, और उससे पहले एक गुरु नानक देव जी का भी लिंक मेरे सामने ला दिया, और उसमें बिल्कुल सही बात लिखी हुई थी कि सिख धर्म में श्राद्ध नहीं मनाए जाते, क्योंकि उनमें गुरु नानक देव जी ने बोला है, गुरु नानक देव जी के बोले हुए शुद्ध वचन है, आत्मा अमर है, यह शरीर तो सिर्फ वस्त्र है, बस मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ती है, उसे खाने पीने या रस्मों की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म कांड से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति केवल नाम सिमरन सेवा और आराधना से होती है। गरीबों की मदद करो, भूखों को रोटी खिलाओ, ईश्वर का नाम जपो, यही सबसे बड़ा जो है श्राद्ध है। समझे। फिर उसके बाद कल एक लिंक गुरुजी ने मुझे और सुनाया था
कि चंगे माड़े दिन कोई नहीं होंगे, सारे दिन चंगे होंगे ने। श्राद्ध में गुरु महाराज जी ने अपनी फिजिकल फॉर्म में एक संगत की शादी तक करवाई थी और आज तक निभ रही है वो। तो जब हमारे परमपिता परमात्मा इतनी बड़ी बात बोल गए तो ये साफ स्पष्ट होता है कि धर्म गुरुओं ने अपने जेबें गर्म करने के लिए और अपने पीछे चेदे चमाटों को लगाने के लिए ही ये सब योजनाबद्ध काम होते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। और पंडित अपनी जेब भरने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, सिर्फ भाव आपके शुद्ध करके नाम जाप सिमरन करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, सच्चे कार्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, वो सबसे बड़ा पाठ है। ठीक है। और श्राद्ध में गुरुजी ने एक चीज़ और बताई मुझे, जो मेरे को याद भी दिलाई, मेरी गलती थी। जब मैं गुरुजी के बख्शे हुए इस फ्लैट गुरुधाम में आई थी तो यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे ना 6-7 मजदूर लेटे हुए रहते थे। तब मेरे अंदर विकार थे, अभी मेरी आत्मजागृति स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी और उसके 6-8 महीने हुए होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत था। गुस्सा मेरे अंदर ऐसा अब तक का था ना, कोई देख लेता ना उस वक्त आप लोगों में से, आप लोग स्तब्ध रह जाते कि किस किस्म का जानवर गुस्सा मेरे अंदर था। ऐसा शांत करा गुरु महाराज जी ने ऐसी लड़की को। और वो 6-7 लोग रहते थे, मज़दूर थे वो, और मैं उन्हें भगा देती थी। मैं जाके केयर टेकर से लड़ ली। मैं कहा क्या यहाँ पे नीचे आके रोज़ सो जाते हैं, हम अभी नए हैं, हमें क्या पता ये चोर उचक्के हैं, कौन है, क्षमा करें। वो सॉज मुझे क्षमा करें। अब मैं उन्हें ढूंढ तो नहीं सकती, पर प्रभु के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया था, चाहे श्राद्ध पक्ष हो या कुछ भी हो, कोई मांगना वाला आपका डोर पे आए, कोई दर पे आए, कोई भिखारी आए, खाने के समय आए, कभी ना बोलो खाने का समय आ गया है दिमाग ख़राब करने। नहीं, आपने अपने कर्म ख़राब कर लिए। ईश्वर किस रूप में आता है, पितृ किस रूप में, आत्मा आके आपकी परीक्षा ले ले, आपको नहीं पता है। जैसे मेरी गलती गुरुजी ने याद दिलाई, मैं भूली बैठी थी, फिर मैंने उसकी क्षमा मांगी। आप यकीन नहीं मांगेंगे, इन दिनों में ना 2-3 महीनों में गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मेरे याद दिलाए स्मृतियों में, जो मैं भूली बैठी थी, जो मेरे कर्म थे ख़राब, गलती से हुए मेरे से। और मैंने गुरुजी से क्षमा याचना करी, अपने पितरों से क्षमा याचना करी। फिर गुरुजी का एक मेरे को मैसेज आया कि तेरे पितर तेरे तो बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैं सड़क पे गई तो एक ऑटो जा रहा था, पितरों का आशीर्वाद, मैं समझ गई कि अब पितर प्रसन्न हैं। और जब ध्यान में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तब मैं समझ गई कि बहुत अच्छे से दे ऑल आर हैप्पी नाउ, मेरी गलतियाँ उन्होंने माफ़ करी हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। कभी भी खाना कोई आए ना, सब छोड़ के पहले उसे खिला दो, कुछ नहीं जाता। प्रभु किस रूप में आए, क्या परखने आए, आपको कुछ नहीं पता। और गुरुजी ने मेरे साथ बोला, वरीबा मैं जब आऊँगा ना मलिनता में आऊँगा, और जिसने तो मेरी रख ली तो वो मेरा हो गया, जिसने मेरे दुत्कार दिया फिर अपने कर्म झेलेगा। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, ये तो जीवन है। बहुत सुंदर सी बुल्ले शाह जी का एक कलाम है, बड़ा सुंदर सा, मैं जो यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। और अभी इन शब्दों को यहीं पे विराम देके, बहुत सुंदर शब्द हैं ये, अपने आप में कोई सीखे तो। यहाँ पे जो इनकी लिखी हुई जो ये कविता है, इसका नाम है 2 अक्षर, मतलब 2 अक्षर। 2 अखरादा बनिया बंदा, 2 अखरादा बनिया बंदा, 2 अखरादी जान, 2 अखरादा दिल चलदा, कर 2 अखां दा मान। 2 अखरादा सिख बंदा, बंदा 2 अखरादा खान, 2 अखरादा अल्लाह बनिया, बनिया 2 अखरादा राम। 2 अखरादा सिवा बालता, 2 अखरादी तिलियाँ लाके, 2 अखरादी अगन सड़ता, रखता 2 अखरादी राख बना के, 2 अखरादे राजे तुर गए, 2 अखरादा तन छड़ जाना, छड़ बलदा 2 अखरादा चूल्हा, तुर गया 2 अखरादा बुल्ला। कितनी सुंदर लाइंस अपने आप में। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी इसे, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे इसे बोलते हुए, कि 2 अक्षर से बना मिलकर बंदा। बंदा क्या है? बा के ऊपर बिंदी, द को की मात्रा, बंदा 2 अक्षर। बंदा 2 अक्षर से बना। उसकी जान, उसमें भी 2 अक्षर। दिल, उसमें भी 2 अक्षर। मान, जिसको अहम बोलते हैं, उसमें भी 2 अक्षर। सिख 2 अक्षर। खान 2 अक्षर से बना। 2 अखरादा अल्लाह बनिया, 2 ही अक्षर से ईश्वर बना। 2 अक्षर से ही राम बना। और 2 अक्षर से जो अग्नि जलाई और उसमें तिल्ली लगा दी, वो भी 2 अक्षर की। अग्नि 2 अक्षर की, साड़ दिया उसमें सब कुछ। राख बन गई, वो भी 2 अक्षर की। राजा 2 अक्षर का, राजे महाराजे जितने भी पर चलते बने, कुछ नहीं लेके जा सके अपने साथ। तन, जो हमारा शरीर है, ये भी 2 अक्षर का छड़ के चले जाना है, 5 भूत में मिक्स। तो वो कहता है इन अक्षरों को छोड़ दे चूल्हे में डाल, क्योंकि जिन्होंने जो भी अक्षरों के फेर में पढ़े, वो चाहे जितने बड़े रुतबे वाले थे, उनकी जितनी जायदादें थी,
राजे थे, महाराजे थे, कोई एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सका। तो इसलिए हमेशा कोई भी मान, अभिमान या अहम ना करिए। अहम तो सबसे बड़ा विकार है जो महाकलयुगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, तृष्णा, जलन, झूठ, चालाकियाँ, कॉन्स्पिरेसीज, ये सब विकार हैं। इन्हें छोड़ेंगे और प्रभु से जुड़कर अपनी सत्यता पे आएंगे। क्या? सत्य बोलना है, सत्य का पालन करना है, सरल रहना है, बिल्कुल कम सुविधाओं में रहना है, सहज रहना है, शालीन रहना है और आपको बिल्कुल सहिष्णुता से रहना है और अपने जीवन में बहुत मिठास लानी है। शब्दों में बहुत सरलता होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व बहुत सरल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुकून देती हैं, शांति देती हैं। ये होती है सत्यता। किसी से कोई मतलब नहीं रखना, माँ बाप की सेवा करनी है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलने, चुगलियाँ नहीं करनी, निंदा नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। हर चीज़ को आपने समझना है कि हर चीज़ में एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिएगा। आध्यात्मिक होने के बाद तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे ऊपर बैड इंटेंशंस भेजता है, जब हमें गुस्सा आने लग जाता है या हमें चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है बैठे बैठे एकदम से और हमें लगता है भाई जो हैवी एनर्जी वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो उस टाइम 3 ही काम कर सकते हैं हम लोग। बहुत ईजी काम है, या तो उसे रिफ़्लेक्ट करेंगे, या तो उसे एब्जॉर्व या ऑब्जर्व करेंगे, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहला क्या काम जो मैंने बोला आपको, रिफ़्लेक्शन, कि वो एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई कि आप गुस्सा करो, आप ट्रिगर में आ जाओ, झगड़े करो, चिड़चिड़ाओ, तो आप क्या करोगे कि उस एनर्जी को अपने अंदर देखना शुरू कर दोगे और उसे करना शुरू कर दोगे। हो गया बेड़ा गर्क। दूसरा होता है एब्जॉर्व और ऑब्जर्व करना, कि वो एनर्जी आपकी तरफ आई, आपको फील हुई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, आप उसके अंदर अपने आप में आत्मसात करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और करते हो तो फिर बेड़ा गर्क है, और नहीं करते हो तब भी वो वहीं नाचेगी, उसका इंतज़ाम तो कुछ हुआ नहीं। सबसे बेस्ट काम होता है आपका उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो एनर्जी जब आपको फ़ील हो, बैठिए थोड़ी देर गुरु जी का जाप कीजिएगा और उस एनर्जी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु से बोलिए ये जो एनर्जी मेरी तरफ भेजी गई है इसको पॉजिटिविटी में तब्दील कर दीजिए। एकदम प्रभु कर देते हैं आपके पास। ये बिल्कुल यूँ सुनते हैं फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में। मैं लिख के दे देती हूँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में सुनते हैं गुरुजी। तो इतनी भक्ति कीजिए, इतना जुड़िए। प्रभु तो देने को ही बैठे हैं, बट लेना तो आए। तो बस इतनी सी बात है। तो अभी के लिए मैं विराम चाहती हूँ और प्रभु सब पर कृपा करें, सबको चढ़ती कला में रखें, डिवाइन फ्लो में रखें, सभी अपने आत्मस्मृतियों में आए, आत्मज्ञान में आए। और देखिए आपका अपने आप में पूर्ण होना पूर्ण नहीं होता। आपके आध्यात्मिकता में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी आध्यात्मिकता का भी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते जो इतना समय निकाल के हमको आदेश दिया जाता है कि हम लोग आप तक डिलीवर करें। कई बार ऐसा भी होता है बैठने की हालत में नहीं होती हूँ और अभी मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं लेटने का मन करता है, बट फिर लगता है प्रभु की सेवा कहीं रह ना जाए, पहले ये दे दूँ। और फिर प्रभु इतनी जान डाल देते हैं कि अभी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उस हालत में नहीं थी, मैं बैठ गई ये सब करती, बट अभी मेरे को हो रहा है प्रेशर फील। अब मैं लेटूंगी थोड़ी देर, मुझे पता 5 मिनट बाद गुरुजी ने इतनी शक्ति भर देनी है, ये जो बैठा हुआ का सारी भरपाई पूरी हो जानी है। और ये होता रहता है। मेरे एक्सपीरियंस बोलते हैं, मैं कहीं से सुन के देख के मेरे को कुछ मतलब नहीं होता, वो ठीक है गुरुजी सत्यता मेरे सामने लाते हैं, चाहे वीडियोज़ के रूप में चाहे मैसेजेस के रूप में। बहुत शुक्राना है मालिक के, डिवाइंस के। बट सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने मेरे को एक्सपीरियंस करवाते हैं ना मेरी ज़िंदगी में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस, कि उनके बेस पे मैं बात कर पाती हूँ। नहीं तो इतने शब्दों की समर्थता किसी इंसान में तो आ नहीं सकती। ये अंदर से गुरु की शक्तियाँ ही बोलती हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं। तो बहुत सारा प्यार सबको, और सब इस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। सत्यताएँ आपके सामने हैं, स्वीकार करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है, फ्री विल है। जो स्वीकार कर लेगा वो तर जाएगा, जो नहीं करेगा नाचता रहे यहीं पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 साल के अंदर उनका नाश हो जाना है। 3 तत्वों की धरती पे अगर कदम रखना है, आँख खोलनी है सतयुग में, तो कर लो, नहीं करनी तो इस पृथ्वी के साथ ही नष्ट हो जाना। चॉइस इज़ योर्स, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन अस, अप टू अस कि व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू रिजेक्ट और वी हैव टू एक्सेप्ट। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।